बहुत सारी क्वेरीज, बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स मेरे पास कॉल के रूप में आ रहे हैं, मैसेजेस के रूप में आ रहे हैं। और उनमें से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आप में से ऐसे हैं जिनका कहना है कि सर, जो भी बाकी टीचर्स ने बताया है फिजिकल के लिए सेफ स्कोर या आपने बताया है, उससे मेरे नंबर कम बन रहे हैं। कोई कह रहा है मेरे 90 से कम बन रहे हैं, क्या मुझे फिजिकल स्टार्ट कर देना चाहिए? या कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरे सर 100 से कम बन रहे हैं, क्या मुझे फिजिकल के लिए तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए? तो आइए हम उस चीज़ को थोड़ा सा खोजबीन करते हैं कि फिजिकल के लिए हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। फिजिकल की तैयारी हमें स्टार्ट नहीं करने से क्या नुकसान होगा, या हम कर दें तो क्या फ़ायदा होगा, या कुछ भी फ़ायदा नहीं, कुछ भी नुकसान नहीं होगा। हम इस बारे में अभी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि 13 सितंबर को मैंने कट ऑफ बताई थी और मैंने कहा था फिजिकल के लिए आप यदि 90 के आस 90 है आपका या 90 से ऊपर है तो आप फिजिकल के लिए जा सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। 14 ऑफ सितंबर के 2 शिफ्ट के पेपर्स में से पहले शिफ्ट में आपके लगभग 85 से 90, 85 से थोड़ा आगे चल रहा है और 90 के करीब है, तो आप फिजिकल के लिए अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। सेकेंड शिफ्ट में 100 से 105 है, तो आप अपने आप को सेफ समझें। सवाल ये है कि जिनका जिनका जिन विद्यार्थियों का आप में से 90 से कम है, या 85 से 90 से भी कम आ रहा है, या 100 से कम आ रहा है सेकेंड शिफ्ट में, क्या उन्हें फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए? सवाल यही है ना। चलिए इस पे थोड़ा सा बात बनाते हैं और इस बात को हम थोड़ा सा इस तरीके से समझते हैं कि फिजिकल के लिए मान लीजिए नंबर हमारे कम आ रहे हैं, जो टीचर्स बता रहे हैं या जो मैं बता रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग यदि हम चलें तो फिजिकल में जाने या न जाने के फायदे या नुकसान क्या है। लेकिन सबसे पहले आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि ये जो कट ऑफ बताई जा रही है, ये अपने आप में नियर टू इम्पॉसिबल है, यानी असंभव के करीब है। क्यों ऐसा? जो कट ऑफ बताई जा रही है बाकी टीचर्स के द्वारा या मेरे द्वारा, वो लगभग लगभग बहुत मुश्किल है उस चीज को बताना, उस चीज को डिसाइड करना। ऐसा क्यों? क्योंकि हम हमें ये नहीं पता कि किस जिले में कितने फॉर्म भरे गए हैं। कंपटीशन हमें नहीं पता। हमें टोटल सीट्स पता हैं, हर डिस्ट्रिक्ट वाइज कैटेगरी वाइज सीट्स पता है, लेकिन हर डिस्ट्रिक्ट वाइज कैटेगरी वाइज सीट्स का समीकरण अलग है। किसी में जनरल की सीट्स ज़्यादा है, किसी में ओबीसी की सीट्स ज़्यादा है, किसी में एससी की सीट्स ज़्यादा है। हर जिले का समीकरण अलग है और हमें ये भी नहीं पता कि किस जिले से कितने फॉर्म भरे गए थे। हालांकि हम ये चीज बता सकते हैं इतना कि जहां पे सीट्स ज्यादा थी वहां फॉर्म ज्यादा भरे गए होंगे, लेकिन हमें ये नहीं पता कि किस कैटेगरी में कितने फॉर्म पहुंचे हैं किसी जिले में, वो हम नहीं बता सकते। और इसके बिना हम नहीं बता सकते कि कंपटीशन कितना है। तो मेरा ये कहना है कि यदि आपके कट ऑफ से नीचे बन रहे हैं नंबर, जो सेफ स्कोर बताया जा रहा है, तो उसमें आपको क्या करना है, आपको क्या एक्शन लेना है। मान लीजिए आपने जो जो कि इम्पॉसिबल है कट ऑफ को बताना, उसको आपने मान लिया और आपने फिजिकल की तैयारी नहीं की, तो फायदा क्या है? फायदा ये है कि आपने अपने जीवन के, अपने दिन के 1 से 1.5 घंटे बचा लिए। यही तो फायदा है, इतना ही तो फायदा है। क्योंकि फिजिकल की तैयारी करने में आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटा ही जाता है। ऐसा नहीं है कि पूरा कोई व्यक्ति 10 घंटा या 5 घंटा फिजिकल की तैयारी कर रहा है। सुबह मॉर्निंग में रनिंग करनी है, जिम तो जाना नहीं है, जिम मत स्टार्ट कर देना। जिम थोड़ी ना होता है फिजिकल, रनिंग होती है। तो रनिंग के लिए आपको 1 से 1.5 घंटे का समय जो है पर्याप्त होता है। आपने वो समय बचा लिया, कॉल नहीं आया, फिजिकल की तैयारी नहीं की और बाई चांस कॉल भी नहीं आया, तो आपने समय को बचा लिया। आप फुल्ली सेटिस्फाइड हो कि बहुत अच्छा, मैंने पहले ही पता कर लिया था कि मेरा कॉल नहीं आएगा और मैंने फिजिकल नहीं किया। ये फायदा हो गया। और कोई फायदा है तो मुझे बता दो इसके अलावा। लेकिन यदि हम फिजिकल नहीं करते हैं तो नुकसान क्या है, ये हम थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, अभी अभी रिजल्ट आया नहीं है पुलिस का, दिसंबर तक आएगा। इन 2 महीनों में यदि हमने फिजिकल की तैयारी नहीं की और हमने ये सोचा कि हमारा कट ऑफ जो लोग बता रहे हैं, जो टीचर्स बता रहे हैं, उससे कम आ रहा है, तो मैं फिजिकल नहीं करता। लेकिन क्या ये बात इतनी आसान है? नहीं। हमेशा मन में ये चलता ही रहेगा, द्वंद्व चलता रहेगा। हमेशा मन में ये लड़ाई चलती रहेगी
कि मैं तैयारी करूं फिजिकल की कि नहीं करूं। ये 2 महीने आपके बड़े बेचैनी से बीतेंगे, और ये बेचैनी नुकसान करेगी, पता है क्यों? ना तो आपको फिजिकली रूप से फिट होने देगी, ना मेंटली रूप से आप किसी भी एग्जाम की आगे तैयारी करेंगे तो आप 100% दे सकते हैं, क्योंकि घूम घूम के आपका मन वहीं जाएगा कि यार फिजिकल की तैयारी कर लूं क्या, क्या जाता है करने में। मेरी बातें आप समझ पा रहे हैं? दिमाग इतना सीधा नहीं है कि आपने सीधा फैसला कर लिया मुझे फिजिकल की तैयारी नहीं करनी तो नहीं करनी। मन के अंदर हमेशा एक ग्रे जोन होगा, एक डाउट बना के रखेगा माइंड कि मैं करूं कि नहीं करूं, और उस चक्कर में आपके 2 महीने पूरे खराब हो जाएंगे। आप निश्चित रूप से अपने जीवन के 1 से 1.5 घंटे बचा लेंगे, ठीक है? मेंटली एब्सेंट रहेंगे। कोई भी एग्जाम की आप तैयारी करेंगे, कोई भी एग्जाम की आप यदि तैयारी करेंगे तो अगले एग्जाम को आप फोकस नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए एलडीसी का एग्जाम आ रहा है, तो एलडीसी के एग्जाम में आप फुल्ली फोकस्ड नहीं हो पाएंगे। तो 1 से 1.5 घंटे बचाने में पूरा दिन की ऐसी तैसी हो जाएगी। दूसरा ये, यदि कॉल आ गया तो, यदि कॉल आ गया तो जिंदगी भर का रिग्रेट रह जाएगा, जिंदगी भर का पछतावा रह जाएगा कि मैंने तैयारी नहीं की। इसलिए क्योंकि मैंने कुछ वीडियोस देख लिए थे, कुछ टीचर्स को सुन लिया था, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। इन्होंने बोला था कट ऑफ इतनी जाएगी, सेफ स्कोर इतना जाएगा, मैंने तैयारी नहीं की। सोचो, आप अपने जीवन के खुद जिम्मेदार हो। कॉल आ गया तो, और अचानक से, और फिजिकल एंड्योरेंस जो टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट जो होगा, उसमें रिजल्ट और फिजिकल में कम से कम 1.5 से 2 महीने मिलेंगे। लेकिन 1.5 से 2 महीने पर्याप्त नहीं होंगे, क्योंकि 5 किलोमीटर की दौड़ है और लगभग 25 मिनट मेल के लिए, 30 मिनट आपके एक्स सर्विसमैन के लिए और 35 मिनट फीमेल के लिए है। तो इस 5 किलोमीटर का जो आपका स्टेमिना है उसको बनाने में ही टाइम लगेगा बहुत सारा। इसमें जो मेजर प्रॉब्लम है वो 5 किलोमीटर की दौड़ है। तो इस 5 किलोमीटर की दौड़ को बाकी के 1.5 से 2 महीनों में कंप्लीट नहीं किया जा सकता। तो फिजिकल कॉल आ गया तो क्या करेंगे, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। माइंड आपका फ्री रहेगा नहीं, मेंटली रूप से आप डिस्टर्ब रहेंगे, अगले एग्जाम की तैयारी करेंगे लेकिन रिग्रेट लेके चलेंगे। तो इतना सारा समस्या करने की जरूरत क्या है? यदि आपने दिल्ली पुलिस का फॉर्म भर रखा है या राजस्थान सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भर रखा है, मान लीजिए आप में से कुछ लोगों ने, तो बहुत अच्छा है ना कि इसकी भी फिजिकल की तैयारी हो रही है। और और जीवन से जा क्या रहा है, हर दिन का 1 से 1.5 घंटा फिजिकली रूप से फिट होंगे तो मेंटली रूप से भी फिट होंगे। आपको ये जो रूटीन है 1 से 1.5 घंटे का सुबह उठने का, ये आपको 2 महीनों में क्या कर देगा, बीमार कर देगा या आपको स्ट्रांग कर देगा? स्ट्रांग कर देगा, फिजिकली रूप से फिट कर देगा, मेंटली रूप से एक्टिव कर देगा। आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस रहेंगे। मैं इस एग्जाम की भी तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन कॉल लेटर आया फिजिकल का तो मैं यहाँ भी जा सकता हूँ। काम वो करना है जहां से रास्ते खुलें, ना कि बंद हों। सेफ स्कोर कितना भी हो, कितना भी कम हो, फिजिकल की तैयारी आपको करनी करनी है। एक बार फिजिकल की तैयारी करें तो सही। हम चाहते हैं कि कोई हमें पका पकाया खाना दे दे, हमें कोई पका पकाया, हमें कोई इंफॉर्मेशन दे दे जिसे हम देख के और अपने जीवन को खराब कर लें। मेरी बातें आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो फिजिकल आपको करना ही करना है। अभी कोई एकेडमी ज्वाइन नहीं करनी, ठीक है? बहुत सारे बच्चों का है कि सर हम कोई एकेडमी ज्वाइन कर लें, आप एकेडमी बताएं। एकेडमी अभी ज्वाइन नहीं करनी है आपको। आपको अपने से कम 5 किलोमीटर की दौड़ जो है उसके लिए स्टेमिना बनाना है इन 1 से 1.5 या 2 महीनों में, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता है, ठीक है? आपको स्टेमिना बना के रखना है, और जैसे ही वो रिजल्ट आएगा, उसमें आपका नाम आया फिजिकल के लिए, तो आप एकेडमी ज्वाइन कर लेना और उसमें अपनी तैयारी को थोड़ा सा इंटेंस बना देना, उस चीज को थोड़ा सा और बढ़िया बना देना। लेकिन अभी एकेडमी ज्वाइन मत करो। समझ में आ गई बात? 1 से 1.5 घंटा ही जाएगा आपका फिजिकल में, और कुछ नहीं जाएगा। इसलिए मेरे हिसाब से आपको फिजिकल के लिए जाना चाहिए, इसमें घाटा कुछ भी नहीं है। अब आगे से मत पूछना मुझे मैसेज करके या किसी भी टीचर्स को कि सर फिजिकल की तैयारी करें या नहीं करें। बिल्कुल करें, इसमें घाटा कुछ नहीं है। और इस जो टाइम है आपका, ये जो टाइम है, इसमें खुद को मोटिवेट रखने के लिए, ये जो 2 महीने का टाइम है जिसमें कि हमारे मन में हमेशा ये द्वंद्व चलता रहेगा कि सर मेरा सेफ स्कोर से नंबर कम आ रहे हैं या क्या करें, कुछ मत करें। खुद को मोटिवेटेड रखें, और मोटिवेटेड फील करने के लिए
एक रूटीन है मेरे पास। एक तो फिजिकल करें आप, फिजिकल एंड्योरेंस को मेंटेन रखें, 5 किलोमीटर की रनिंग को धीरे 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 करके उस स्टेमिना को प्राप्त करें, अपने रूटीन को सही करें, सुबह जल्दी उठें, चने खाएं, केले खाएं, दूध पिएं, ताकि थोड़ा सा बॉडी स्ट्रांग हो। फिजिकल ठीक है, वो 1 से 1.5 घंटा आपने दे दिया, अभी 24 घंटे का टाइम है, उसमें बाकी में क्या करें, सोना है। और इसके साथ साथ आप एलडीसी की तैयारी करें। एलडीसी 2026 आने वाली है, इस एग्जाम की बहुत बढ़िया से तैयारी करें, तो आपको पूरी के पूरी तरीके से फिजिकली रूप से फिट भी होंगे और मोटिवेटेड भी होंगे कि मैं अगले एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। क्योंकि तैयारी करने के जो साल हैं, बहुत कम साल ही बचे हैं आपके तैयारी करने के, और यदि आप इस टाइम को द्वंद्व में, लड़ाई में, मेंटली रूप से इसको एंग्जाइटी में डालते हैं, तो आपका ही नुकसान है और किसी का नुकसान नहीं है। एलडीसी 2026 की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं, क्योंकि सीईटी आपने 10+2 तो दे ही रखी है, ठीक है। अब एलडीसी 2026 की तैयारी आपको यदि करना है, तो आप ये ध्यान रखें कि एक तो आपको कंप्यूटर का कोर्स आना चाहिए। कंप्यूटर का कोर्स यदि मान लीजिए कंप्यूटर की कोई डिग्री नहीं है आपके पास, तो कम से कम RSCIT की डिग्री आप कर लें इन 3 महीनों में, क्योंकि इसका जो फॉर्म है वो लगभग फरवरी के आसपास फॉर्म निकलेगा, और कम से कम 4,000-5,000 पोस्ट पे ये भर्ती निकलने वाली है। आपकी जो तैयारी है, इस तैयारी को आपको बंद नहीं करना, इसको कंटिन्यू रखना है। कंटिन्यू इसलिए भी रखना है और फायदेमंद इसलिए भी है, क्योंकि आपने जो पुलिस कांस्टेबल की तैयारी की है, उसमें आपका देखो, इसमें पेपर 2 पेपर होते हैं, जिसमें जीके आपने जो तैयारी की है कांस्टेबल की, वो इसमें काम आ जाएगी, राजस्थान प्लस इंडिया। साइंस में आपने कांस्टेबल में तैयारी की थी, वो इसमें काम आ जाएगी। मैथ्स की तैयारी की थी थोड़ी बहुत, वो इसमें काम आ जाएगी, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी आपको तैयार करनी पड़ेगी, 2 पेपर होते हैं, इसको क्वालिफाई करना है। तो अपने आप को अब एलडीसी की तरफ, हे पार्थ, अब अपने रथ को एलडीसी 2026 की तरफ मोड़ लो, फिजिकल की तैयारी करते करते। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? तो आपको इंग्लिश और हिंदी को पढ़ना है और मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना है, यही। और इसी के साथ साइंस, ये साइंस, मैथ्स और इंग्लिश थोड़े से अच्छे टॉपिक्स होते हैं, अच्छे क्वेश्चंस आते हैं इसमें से, पेपर थोड़ा सा अच्छे लेवल का होता है, तो इसको आप तैयारी करें। यदि आप साइंस, इंग्लिश और मैथ्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमने सब्जेक्ट के लिए तीनों को एक साथ हमने कॉम्बो के रूप में एप्लीकेशन पे हमने कोर्स लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। आप वहाँ जाके उसको देख सकते हैं, उसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। पूरा कंप्लीट सिलेबस डिस्कशन है वहाँ पे, VOD और लाइव क्लासेज होंगी, डिजिटल नोट्स मिलेंगे वहाँ पे आपको, और चैप्टर वाइज शीट, कोई भी टॉपिक कंप्लीट हुआ तो चैप्टर वाइज वहाँ पे शीट दी जाएगी, ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्यूशन तो होगा ही होगा। तो यहाँ पे मिश्रा सर और मैं मैथ्स, इंग्लिश और साइंस को लेके हम यहाँ पे सक्रिय हैं, पढ़ा रहे हैं आपको। क्लासेस बड़ी जल्दी स्टार्ट होंगी, अगले मंडे से स्टार्ट हो जाएंगी, तो आप इसको जितना जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं ज्वाइन कर लीजिए। इन बाकी के जो 2 महीने हैं, इनको आपको वेस्ट नहीं करना है, आपको फिजिकल के लिए तैयारी करनी है, और साथ ही साथ आपको इसमें LDC 2026 की तरफ आपको अपना रुख मोड़ लेना है। साथ ही साथ आपके पास कंप्यूटर नहीं है, कंप्यूटर की कोई डिग्री नहीं है, तो 3 महीने में RSCIT का कोर्स होता है, उसमें ज्वाइन कर लें, उसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपको, और आप LDC के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, एक डिग्री भी मिल जाएगी। इन बाकी के 2 महीनों का यूज भी हो जाएगा, फिजिकल भी आप कर रहे हैं और अगली वैकेंसी की तैयारी भी कर रहे हैं, ठीक है। ये जो कोर्स है वो आपका दीक्षांत एकेडमी बीकानेर के एप्लीकेशन पे मिलेगा। ये हमारा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे आपको कोर्स दिखेगा, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल भी आपको ज्वाइन कर लेना है, आने वाली भर्तियों के बारे में या PDF के बारे में या क्लासेस के बारे में आपको अपडेट किया जाता है, और साथ ही साथ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं। अब मुझे लगता है आपके मन में कोई डाउट नहीं होगा फिजिकल को लेके, और इन महीनों को हमें कैसे गुजारना है, क्योंकि हम बिल्कुल खाली बैठ गए हैं, हमारे पास अब करने को कुछ भी नहीं है देखा जाए तो। पर ऐसा कुछ भी नहीं है, जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो पूरी दुनिया लगेगी तैयारी करने में। तो इन खाली टाइम में आपको तैयारी करनी है। आपको यदि दुनिया से अलग बनना है, यदि आपको भीड़ से अलग बनना है, जो कि बनना ही पड़ेगा, कंपटीशन में तो किसी के सिर पे पैर रख के ही हमें नौकरी लेनी पड़ती है, ये एक कंपटीशन का एक बुरा पहलू है, लेकिन जो है सो है, क्या कर सकते हैं।
तो आपको अपनी तैयारी को उस समय से ही स्टार्ट कर देना है जब से बाकी लोग सोए हुए हैं। बाकी लोग कब जगेंगे? नोटिफिकेशन के बाद। लेकिन आपको, जिसमें मैंने बताया मैथ्स पे मामला कंप्लीट करना है। आप, मुझे पता है जब हम लोग कांस्टेबल की तैयारी कर रहे थे तो आपको कितना दिक्कत हुआ था कि सर मैथ्स कमज़ोर है। अब ये आपके पास टाइम है मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करने का, ठीक है। मैथ्स हो गया, इंग्लिश आपके लिए बिल्कुल नई होगी क्योंकि इंग्लिश आपने कभी पढ़ी नहीं है। यदि मैं कांस्टेबल के बारे में बात करूँ तो सीईटी में तो आपने थोड़ी बहुत इंग्लिश पढ़ी है, लगभग 60 to 70% इंग्लिश वही है, तो एक बार आपका रिकॉल हो जाएगा। साइंस, इन सब चीज़ों पे आप तैयारी स्टार्ट कर दें। आई होप अब आपके मन में कोई डाउट नहीं होगा, कोई क्वेरी नहीं होगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप कहीं भी अपना दिमाग किसी भी टीचर के पास, मेरे पास आप ये क्वेरी नहीं भेजेंगे कि मैं क्या करूँ सर, मेरा सेफ स्कोर से नंबर कम आ रहा है। ठीक है, तो खुद को मोटिवेटेड रखें, मेहनत करें, सक्सेस ज़रूर मिलेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।